अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी फ़ालसे की एक बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी। फ़ालसे का सीज़न है और थोड़ा सा ये सीज़न होता है तो जल्दी जल्दी से जाएं, इस चटनी को बनाएं। मेरे फ़ालसे की शरबत की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ फ़ालसे की खट्टी मीठी चटनी। तो ये मैंने फ़ालसे ले लिए हैं, 2 कप फ़ालसे हैं, तो 2 ही कप मैं इसमें चीनी डालूँगी। अगर आप आधा किलो फ़ालसे ले रहे हैं तो आधा किलो चीनी डालें, और अगर 1 किलो फ़ालसे ले रहे हैं तो 1 किलो चीनी डलेगी। तो यही बिल्कुल परफेक्ट रेशो है चीनी का। तो इसी हिसाब से इसमें चीनी मिलाएं, क्योंकि फ़ालसे थोड़े खट्टे होते हैं तो चीनी इतनी ही डलेगी। बस चीनी को इस तरह फैला के अब हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और हर आधे घंटे बाद इसको हम थोड़ा सा चला देंगे ताकि चीनी इसमें खूब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और चीनी अपना पानी छोड़ दे। तो आधे आधे घंटे बाद हमने इसको चीनी और फ़ालसे को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और फिर इसको दोबारा ढक के रख देंगे। फिर आधे घंटे बाद इसी तरह चलाएंगे। तो 2 घंटे इसको हमने इसी तरह रखे रहने देना है और मिक्स करते रहना है। तो आप देख पा रहे हैं कि चीनी अच्छी तरह से मिक्स होती जा रही है इसमें। तो ये देखें, खूब अच्छी तरह से ये चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है, पानी भी चीनी ने छोड़ दिया है। तो अब एक देगची मैं चूल्हे पे रखूँगी, इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे, और पानी जब उबलने लगेगा तो उसमें ये सारे फ़ालसे डाल दूँगी मैं। चीनी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत फ़ालसे का कलर आया है। तो हम नहीं चाहते कि ये कलर ज़ाया हो, कुदरती कलर है। तो इसी में हम आधा कप पानी और डालेंगे, और चीनी को और इस कलर को खूब अच्छी तरह से इसमें हल करके ये पानी भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि इतना प्यारा कलर है इसका। तो इसे ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ज़रा सा जब ये पकने लगे तो 1/4 कप हम इसमें वाइट सिरका डालेंगे, यानी वाइट विनेगर डालेंगे 1/4 कप। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सिया मिर्च पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च। ये सब चीज़ें डाल देंगे, उनको मिक्स कर देंगे, और साथ ही डालेंगे हाफ़ टी स्पून तेल, हाफ़ टी स्पून चारों मगज़। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नारियल, साबुत नारियल, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट मौजूद है, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, ये डाल दें। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, इसके बगैर भी बहुत अच्छी मज़े की चटनी बन सकती है। बस चीनी, नमक और सिया मिर्च डाल दें आप। तो इन 3 चीज़ों से भी बहुत अच्छी चटनी बन जाएगी। तो अब ये सब ड्राई फ्रूट डाल के हम इसे 6-7 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको गलाऊंगी, ताकि फ़ालसा भी अच्छी तरह से गल जाए, पानी खुश्क हो जाए, और ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 8 मिनट बाद मैंने खोला है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे पकाया है। तो चटनी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट चटनी बनी है। जब इस तरह से हो जाए तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। जब बस इस तरह से हो जाए, चूल्हे को ऑफ़ कर दें, और इसे मैं डिश आउट कर दूँगी। तो ये सारी मैंने डिश आउट कर दी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत देखने में भी लग रही है, और खाने में भी ये इतनी ही मज़े की होती है। तो बस फ़ालसे का थोड़ा सा सीज़न है, जल्दी जल्दी से इस चटनी को बनाएं, और बना के आप 5 से 6 महीने इसको आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। इतनी देर में दोबारा फ़ालसों का सीज़न आ जाता है 1 साल बाद। तो आप चाहें तो किसी अच्छे से जार में इसको रख के महफूज कर सकते हैं 6 से 7 महीने के लिए। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी, फ़ालसे की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।